हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी ठीक हो गए। सो पीकेएल सीजन 12 का पूरा शेड्यूल आ चुका है एंड इस बार के शेड्यूल में कुछ छोटे बड़े चेंजेस हुए हैं जिसे हम सबसे पहले जान लेते हैं कि हाईलाइट शेड्यूल के। सबसे पहले यही कि इस बार के लीग स्टेजेस में टोटल 108 मैचेस हो गए। सीजन 7 से लेकर सीजन 11 तक 132 मैचेस होते थे डबल राउंड रॉबिन फॉर्मेट में। जो अब सेकंड पॉइंट होने वाला है कि डबल राउंड फॉर्मेट, जो हर एक टीम 22-22 मैचेस खेलती थी, अपने ओपोनेंट 11 टीम से 2 बार भिड़ती थी, ये बदलाव हुआ है। अब हर टीम 18 मैचेस खेलने वाली लीग स्टेजेस में एक टीम बाकी 7 टीमों से 2 बार भिड़ेगी एंड बाकी के जो 4 टीम से उससे 1 बार भिड़ेगी, जिससे 18 मैचेस कंप्लीट हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट यह है कि 4 वेन्यूज में इस बार का सीजन होगा, वाइजैक, जयपुर, चेन्नई एंड दिल्ली। पिछला सीजन जो सीजन 11 था 3 शहरों में हुआ था, हैदराबाद, नोएडा एंड पुणे में। एंड चौथा पॉइंट यह है कि ट्रिपल हेडर वापस आ चुका है, यानी कि ट्रिपल पंगा। लेकिन की पॉइंट यह है कि लास्ट के 8 मैच डेज में ही आपको 3 मैचेस एक दिन में देखने को मिल जाएंगे। अब इसका वजह यह है कि ड्यू टू गैप्स इन द मिडल ऑफ लीग स्टेज, जो कि एशिया कप के कारण हुआ, मेंस क्रिकेट का जो एशिया कप होगा जिसमें लगातार आपको एक मैच के बाद एक गैप देखने को मिलेगा, जिसमें इंडिया के मैचेस होने वाले, तो वो कवर अप करने के लिए ट्रिपल पंगा यहाँ पे आपको लास्ट के 8 मैच डेज में देखने को मिल जाएंगे। एंड पांचवा पॉइंट ये है कि एज ऑलवेज इस बार के शेड्यूल में जो प्लेऑफ का शेड्यूल है वो रिवील नहीं हुआ है, वो हमें लीग स्टेजेस के बीच ही में देखने को मिलेगा। ओके, सो पीकेएल 12 का पूरा शेड्यूल मैच बाय मैच आपको इस टाइम से शुरू होता हुआ नजर आ जाएगा। आप डायरेक्टली इस समय पे जाके वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि मैं आप सभी से कुछ कहना चाहता हूं और इसमें 1-2 मिनट लग सकता है। आप सभी ने नोटिस किया होगा कि मैं काफी ज्यादा इनएक्टिव हूँ। ऑक्शन डे के कुछ 1-2 दिन के बाद से ही जो वीडियोस बनाने चाहिए थे वो वीडियोस आपको चैनल पे देखने को नहीं मिला। एंड अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हो तो आप सभी को पता होगा, ऑक्शन से लेके लीग कंप्लीट होने तक रेगुलर वीडियोस आपको देखने को मिला है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। सबसे पहले आप सभी से मैं दिल से माफी मांगना चाहता हूं, क्योंकि मैं इंटेंसली वीडियोस नहीं बना पा रहा था। मेरे पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी चीजें चल रही थी एंड ऑल्सो एक बहुत बड़ा काम होने वाला था जो थैंकफुली 1 वीक पहले कंप्लीट हुआ। अब वो क्या बड़ा काम है वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हाँ, वो आपको कुछ महीनों के बाद या फिर 1 साल के बाद पता चल जाएगा। मैक्सिमम 1 साल के बाद पता चल जाएगा कि क्या वो काम कंप्लीट हुआ है। एंड चैनल के पर्सपेक्टिव से, मेरे यूट्यूब करियर के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट काम था जो थैंकफुली सही से कंप्लीट हो चुका है। मैं इंटेंसली वीडियोस नहीं बना पा रहा था। इसका मतलब क्या है? मैं अभी भी एक स्टूडेंट हूँ, अभी भी स्टडी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पहले भी स्टडी चल रहा था, अभी भी स्टडी चल रहा है। पहले यूट्यूब के लिए भी अलग से समय निकाल रहा था एंड अभी भी यूट्यूब के लिए अलग से समय है। लेकिन जो पर्टिकुलर काम जो अचानक से आया एंड उसमें मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया कि ये जो मेन यूट्यूब का है, वीडियो स्क्रिप्ट बनाओ, वीडियो रिकॉर्ड करो, इस पे मेरा पूरा फोकस नहीं हो पा रहा था। एंड ये जो पर्टिकुलर चीज़, ये जो काम हुआ है, ये मेरी लाइफ की काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक था एंड मैं चाहता था कि इस पे पूरा फोकस रहे। एंड ये एक रीज़न है कि फोकस करने की वजह से जो ये एक इम्पॉर्टेंट काम है यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाना, उस पर उतना इंटरेस्ट मेरा नहीं जा पाया। और हाँ, मुझे समय मिला वीडियोस बनाने के लिए। 1-2 दिन ऐसे गैप डेज भी जा रहे थे कि मैं वीडियोस बना सकता था, लेकिन वही बात कि मेरा पूरा माइंड डिस्ट्रैक्टेड था। फिर वही मजबूरन में वीडियोस बनाना वो मुझे ठीक नहीं लग रहा था। मुझे पहले से आइडिया था कि चैनल पे वीडियोस रेगुलर में आगे नहीं डाल पाऊंगा जब भी ये इंपॉर्टेंट काम मेरा शुरू होगा। एंड ये नहीं पता था कि इसमें जो 1-2 दिन का गैप मिलेगा उसमें वीडियोस बना पाना इतना डिफिकल्ट होगा। कुछ वीडियोस के मैंने रिकॉर्डिंग्स भी कर रखे थे, वॉइस ओवर भी कर रखे थे, लेकिन वही आगे का जो प्रोसेस था वो मेरे लिए काफ़ी टफ था। इसी के वजह से मैंने सोचा कि अभी जैसा चल रहा है, पॉज चल रहा है, चलने दो। शायद से 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता या फिर 1 महीने भी लग सकता है। उस समय देखा जाएगा क्या करना है। तो वही 1 महीने का समय बीत चुका है एंड बीच में जो स्टार्टिंग डेट रिवील हुआ था वो वीडियो मैं तुरंत बना पाया, क्योंकि स्टार्टिंग डेट एक अलग टाइप था, मुझे समय मिला एंड लकीली वो दिन गैप डे था, जिसके कारण मैं उस समय तुरंत मैंने उस वीडियो को वॉइस ओवर किया एंड तुरंत पब्लिश कर दिया। इसलिए मैं आप सभी से दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है वीडियोज़ रिकॉर्ड कर पाना, फिर थंबनेल्स बनाना, फिर एडिटिंग करना एंड वो क्रिएटिविटी माइंड जो एक्साइटमेंट मुझे देता था, वो अभी फिलहाल मैं सच कहूँ तो वो मुझे एक्साइटमेंट नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, आप रेगुलर डालते रहोगे, आपको अपने काम से फिर वैसा लगाव, वैसा प्यार होने लगेगा एंड आपको फिर से काम करते हुए, व्यूज़ देखते हुए एंड ऐसे ही आपको अच्छे कमेंट्स पढ़ते हुए फिर से आपको डोपामिन हिट मिलेगा, जो मुझे अभी फ़िलहाल नहीं मिल रहा है। काफ़ी मुश्किल है, ऐसा लग रहा है कि पीछे से कोई पकड़ के मुझे वीडियो बनाने के लिए फोर्स कर रहा है एंड
ऐसा पहली बार हो रहा है सीजन 8 के बाद से, क्योंकि सीजन 8 से मैं जब यूट्यूब स्टार्ट किया था काफ़ी एक्साइटिंग था, लेकिन अब थोड़े थोड़े चेंजेस हुए हैं। एंड एक और चीज़, सीजन 8 के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे अभी तक नए स्क्वाड के बारे में पता ही नहीं चला है। अभी भी लगता है कि नवीन कुमार दबंग दिल्ली में, ना कि हरियाणा स्टीलर्स में। एंड साथ ही में ये भी बिलीव कर पाना काफ़ी मुश्किल है कि भरत उडप तेलुगु टाइटंस में जा चुके हैं। सो या कुछ टाइम लगेगा फिर से वापस नॉर्मल होने में। एंड येस, आई ऑल्सो वॉन्ट्स टू थैंक्स कुछ गिने चुने व्यूवर्स को जो इंस्टाग्राम पे जाके डीएम कर रहे थे, एंड कॉमेंट्स भी काफ़ी सारे आ रहे थे। मैं बीच में कॉमेंट्स भी पढ़ रहा था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मुझे ऐसा नहीं लगा था कि इस फील्ड में भी आपको ऐसे ऑडियंस मिलेगी। यूट्यूब में इतना मेहनत करने के बाद ये चीज़ मैंने कमाया है जिसका मैं पहले सपना देखता था। एंड आपके ये सारे कमेंट्स पढ़ के और भी ज़्यादा मोटिवेट हुआ कि अब तो स्टार्ट करना होगा। एंड इस बार स्टार्ट कर दिया तो अब आगे कुछ भी डिस्ट्रैक्शन आए, काम आए, इसके लिए अलग से समय निकालना ही होगा। सो या 1-2 मिनट कह के आई थिंक 5 से 6 मिनट जा चुका है। आई गेस ज़्यादा समय लग गया, लेकिन थोड़ा सा क्रिंज फीलिंग हो रहा है कि ये सब क्या मैं बोल रहा हूँ। इतने चीज़ें आप सभी से कहने के बाद थोड़ा हल्का सा महसूस हो रहा है। एंड हाँ, अब थोड़ा डोपामिन हिट हो रहा है इतने ये मोमेंट पे आने के बाद। सो या अभी भी इस चीज़ पे अगर बात करने लग जाए तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इतना जो इंपॉर्टेंट चीज़ था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, आई होप आप सभी समझ चुके होंगे। एंड अब आते हैं वीडियो के वापस टॉपिक पे, शेड्यूल पे नज़र डाल लेते जो पीकेएल सीजन 12 का आया है। ओके, सो पीकेएल सीजन 12 का जो पहला मैच होने वाला है वो होगा तेलुगु टाइटंस बनाम तमिल थलाइवास के बीच में। 29 अगस्त से पीकेएल का 12वां सीजन शुरू होगा। एंड पहला लेग होने वाला है वाइजैग में राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम। एंड उसी दिन का दूसरा मुकाबला होगा बेंगलुरु बुल्स बनाम पुनेरी पल्टन के बीच में। अगला दिन 30 अगस्त के जो 2 मैचेस है, जिसमें सबसे पहला मैच तेलुगु टाइटंस भिड़ेगी यूपी योद्धास से। फिर उसका अगला मैच जो कि मैच नंबर 4 होगा यू मुंबा बनाम गुजरात जायंट्स के बीच में। अगला दिन 31 अगस्त के 2 मैचेस है, तमिल थलाइवास बनाम यू मुंबा। एंड मैच नंबर 6 है बंगाल वॉरियर्स वर्सेस हरियाणा स्टीलर्स। फिर उसका अगला दिन 1 सितंबर को 2 मैचेस जो हो गए, पटना पायरेट्स भिड़ेगी यूपी योद्धास के अगेंस्ट। एंड पुनेरी पल्टन दूसरे मैच में भिड़ेगी गुजरात जायंट्स के अगेंस्ट। 2 सितंबर का जो पहला मैच होगा वो होगा दिल्ली बनाम बेंगलुरु बुल्स के बीच में। एंड दूसरा मुकाबला जयपुर की टीम पटना से भिड़ने वाली है। 3 सितंबर के 2 मैचेस, जिसमें सबसे पहला मुकाबला होगा पुनेरी पल्टन बंगाल वॉरियर्स के बीच में। फिर दूसरा मुकाबले में भिड़ेगी हरियाणा स्टीलर्स यू मुंबा के अगेंस्ट। 4 सितंबर के 2 मैचेस, जयपुर पिंक पैंथर्स वर्सेस तेलुगु टाइटंस। एंड दूसरा मुकाबला पुनेरी पल्टन वर्सेस दबंग दिल्ली। 5 सितंबर के 2 मैचेस, यू मुंबा की टीम बेंगलुरु बुल्स के अगेंस्ट भिड़ेगी। फिर यहाँ पे हरियाणा स्टीलर्स की टीम यूपी योद्धास के अगेंस्ट भिड़ने वाली है। फिर 6 सितंबर की बात की जाए तो उसके 2 मैचेस, पटना पायरेट्स की टीम बेंगलुरु बुल्स के अगेंस्ट भिड़ेगी। तमिल थलाइवास की टीम गुजरात जायंट्स के अगेंस्ट भिड़ने वाली है। 7 सितंबर के 2 मैचेस, जिसमें सबसे पहले बंगाल वॉरियर्स के मुकाबला होगा तेलुगु टाइटन से। फिर दूसरा मुकाबला दबंग दिल्ली का होगा जयपुर पिंक पैंथर्स के अगेंस्ट। 8 सितंबर के 2 मैचेस, जिसमें सबसे पहले हरियाणा स्टीलर्स की टीम बेंगलुरु बुल्स के अगेंस्ट भिड़ेगी। फिर यहाँ पे पुनेरी पल्टन की टीम पटना पायरेट्स के अगेंस्ट भिड़ने वाली है। 9 सितंबर के 2 मैचेस, जिसमें सबसे पहले दबंग दिल्ली की टीम बंगाल वॉरियर्स के अगेंस्ट भिड़ेगी। फिर यहाँ पे गुजरात जायंट्स का मुकाबला होगा जयपुर पिंक पैंथर्स के साथ। 10 सितंबर के 2 मैचेस, यू मुंबा का मुकाबला होगा तेलुगु टाइटंस से। फिर दूसरा मुकाबला यूपी योद्धास का होगा पुनेरी पल्टन से। 11 सितंबर के 2 मैचेस, यू मुंबा की टीम भिड़ेगी पटना पायरेट्स से। फिर दबंग दिल्ली की टीम दूसरे मुकाबले में गुजरात जायंट्स के अगेंस्ट भिड़ेगी। 12 सितंबर के 2 मैचेस, जिसमें सबसे पहला मुकाबला होगा जयपुर पिंक पैंथर्स का बेंगलुरु बुल्स के अगेंस्ट। एंड तमिल थलाइवास का मुकाबला होगा बंगाल वॉरियर्स के अगेंस्ट। एंड 12 सितंबर ही वो डेट होगा जिसमें वाइजैग से फिर पीकेएल बढ़ेगा जयपुर के तरफ, जो मुकाबला एसएमएस इंडोर स्टेडियम में होने वाला है। फिर 13 सितंबर के 2 मैचेस, जिसमें सबसे पहले यूपी योद्धास की टीम जयपुर के अगेंस्ट भिड़ेगी। फिर यहाँ पे पुनेरी पल्टन की टीम तेलुगु टाइटंस से भिड़ने वाली है। 15 सितंबर के 2 मैचेस, गुजरात जायंट्स का मुकाबला होगा हरियाणा स्टीलर्स से। फिर दूसरा मुकाबला बेंगलुरु बुल्स का होगा तेलुगु टाइटंस के अगेंस्ट। 16 सितंबर के 2 मैचेस, जिसमें सबसे पहले यूपी की टीम बंगाल के अगेंस्ट भिड़ेगी। तमिल थलाइवास की टीम बेंगलुरु बुल्स के अगेंस्ट दूसरे मुकाबले में भिड़ने वाली है। 17 सितंबर के 2 मैचेस, तेलुगु टाइटंस का मुकाबला होगा दबंग दिल्ली से। फिर यहाँ पे हरियाणा स्टीलर्स का मुकाबला होगा पटना पायरेट्स से। फिर 18 सितंबर के 2 मैचेस, जिसमें सबसे पहले जयपुर की टीम बंगाल वॉरियर्स के अगेंस्ट भिड़ेगी। फिर यू मुंबा की टीम पुनेरी पल्टन के अगेंस्ट भिड़ेगी। 19 सितंबर के 2 मैचेस, सबसे पहला मुकाबला पुनेरी पल्टन का होगा हरियाणा स्टीलर्स से। एंड तमिल थलाइवास का मुकाबला होगा दूसरे मुकाबले में तेलुगु टाइटंस के अगेंस्ट।
20 सितंबर के 2 मैचेस जिसमें सबसे पहले पटना का मुकाबला दिल्ली से होगा, दूसरे मुकाबले में हरियाणा स्टीलर्स का मुकाबला तमिल थलाइवास के अगेंस्ट होने वाला है। फिर 21 सितंबर को कोई भी मुकाबला नहीं होगा ऑफ डे। 22 सितंबर के जो 2 मैचेस है जिसमें सबसे पहले गुजरात जायंट्स की टीम बेंगलुरु बुल्स के अगेंस्ट भिड़ेगी, फिर यहाँ पे तमिल थलाइवास की टीम यूपी योद्धास के अगेंस्ट भिड़ेगी। 23 सितंबर के 2 मैचेस जिसमें सबसे पहले मुकाबला गुजरात जायंट्स वर्सेस तेलुगु टाइटंस का होगा, फिर यहाँ पे जयपुर पिंक पैंथर्स वर्सेस यू मुंबा के बीच में होगा। फिर 24 सितंबर को मुकाबला नहीं होगा, 25 सितंबर को मुकाबला होगा जिसमें सबसे पहले बेंगलुरु बुल्स की टीम यूपी योद्धास के अगेंस्ट भिड़ेगी, फिर यहाँ पे दबंग दिल्ली का मुकाबला यू मुंबा के अगेंस्ट होगा। फिर 26 सितंबर को मुकाबला नहीं, 27 को फिर मुकाबला खेला जाएगा जिसमें सबसे पहले पटना की टीम बंगाल वॉरियर्स के अगेंस्ट भिड़ेगी, फिर दूसरे मुकाबले में जयपुर पिंक पैंथर्स का मुकाबला होगा तमिल थलाइवास के अगेंस्ट। एंड फिर 28 सितंबर को मुकाबला नहीं होगा, 29 सितंबर को मुकाबला होगा एंड ये मुकाबला जयपुर से अब चेन्नई में जाएगा जो कि खेला जाएगा ST80 मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम चेन्नई में, जिसमें सबसे पहला मुकाबला यूपी की टीम गुजरात जायंट्स के अगेंस्ट भिड़ेगी, फिर दूसरा मुकाबला दबंग दिल्ली की टीम हरियाणा स्टीलर्स के अगेंस्ट भिड़ेगी। फिर 30 सितंबर के जो 2 मैचेस है जिसमें सबसे पहले तेलुगु टाइटंस की टीम पटना पायरेट्स के अगेंस्ट भिड़ेगी, दूसरे मुकाबले में बंगाल वॉरियर्स का मुकाबला पुनेरी पल्टन से होगा। 1 अक्टूबर के 2 मैचेस जिसमें सबसे पहले हरियाणा स्टीलर्स की टीम जयपुर पिंक पैंथर्स के अगेंस्ट भिड़ेगी, फिर यू मुंबा की टीम तमिल थलाइवास के अगेंस्ट भिड़ेगी। 2 अक्टूबर के 2 मैचेस, पहला मुकाबला पुनेरी पल्टन वर्सेस बेंगलुरु बुल्स, दूसरा मुकाबला गुजरात जायंट्स वर्सेस यू मुंबा। 3 अक्टूबर के 2 मैचेस, दबंग दिल्ली की टीम यूपी योद्धास के अगेंस्ट भिड़ेगी, फिर यहाँ पे तमिल थलाइवास का मुकाबला होगा हरियाणा स्टीलर्स से। 4 अक्टूबर के 2 मैचेस, पुनेरी पल्टन का मुकाबला जयपुर पिंक पैंथर्स से होगा, दूसरे मुकाबले में गुजरात जायंट्स की टीम बंगाल वॉरियर्स से भिड़ेगी। 5 अक्टूबर के 2 मैचेस, पहला मुकाबला यूपी योद्धास वर्सेस तेलुगु टाइटंस, दूसरा मुकाबला बेंगलुरु बुल्स वर्सेस तमिल थलाइवास का होगा। 6 अक्टूबर के 2 मैचेस, जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम दबंग दिल्ली से भिड़ेगी, फिर यहाँ पे यूपी योद्धास का मुकाबला पटना पायरेट्स से दूसरा मुकाबला होगा। 7 अक्टूबर के 2 मैचेस, पटना पायरेट्स का मुकाबला तमिल थलाइवास के अगेंस्ट होगा, दूसरा मैच डे में हरियाणा स्टीलर्स का मुकाबला दबंग दिल्ली से होने वाला है। 8 अक्टूबर के 2 मैचेस, तेलुगु टाइटंस का मुकाबला हरियाणा स्टीलर्स से होगा, फिर यहाँ पे पुनेरी पल्टन का मुकाबला यू मुंबा से होगा। 9 अक्टूबर के 2 मैचेस, बंगाल वॉरियर्स वर्सेस दबंग दिल्ली, फिर यहाँ पे गुजरात जायंट्स की टीम यूपी योद्धास से भिड़ेगी। 10 अक्टूबर के 2 मैचेस, गुजरात जायंट्स का मुकाबला दबंग दिल्ली से होगा, फिर यहाँ पे बंगाल वॉरियर्स की टीम यू मुंबा के अगेंस्ट भिड़ेगी। 11 अक्टूबर के 2 मैचेस, बेंगलुरु बुल्स का मुकाबला होगा जयपुर पिंक पैंथर्स से, फिर दूसरे मुकाबले में तमिल थलाइवास की टीम पुनेरी पल्टन के अगेंस्ट भिड़ेगी। 12 अक्टूबर के 2 मैचेस, सबसे पहले होगा दबंग दिल्ली वर्सेस पुनेरी पल्टन, फिर दूसरा मुकाबला होगा बंगाल वॉरियर्स वर्सेस बेंगलुरु बुल्स। 13 अक्टूबर के 2 मैचेस, पटना पायरेट्स की टीम हरियाणा स्टीलर्स के अगेंस्ट भिड़ेगी, फिर यहाँ पे यू मुंबा की टीम यूपी योद्धास के अगेंस्ट भिड़ेगी एंड यहाँ से दिल्ली का लेग स्टार्ट हो जाएगा 13 अक्टूबर से, जो होगा त्यागराज इंडोर स्टेडियम दिल्ली में मुकाबला। फिर अगला दिन 14 अक्टूबर के 2 मैचेस, पटना पायरेट्स की टीम गुजरात जायंट्स से भिड़ेगी, फिर यहाँ पे यूपी योद्धास की टीम तमिल थलाइवास के अगेंस्ट भिड़ेगी। 15 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा ट्रिपल पंगा, जिसमें जो पहला मुकाबला होगा उस दिन का वो होगा तेलुगु टाइटंस बनाम बंगाल वॉरियर्स, दूसरा मुकाबला होगा जयपुर पिंक पैंथर्स बनाम पुनेरी पल्टन, तीसरा मुकाबला होगा गुजरात जायंट्स बनाम तमिल थलाइवास। उसका अगला दिन होगा 16 अक्टूबर, 3 मैचेस, सबसे पहले बेंगलुरु बुल्स की टीम पटना पायरेट्स से भिड़ेगी, दूसरा मुकाबला तेलुगु टाइटंस का होगा यू मुंबा से एंड तीसरा मुकाबला यूपी योद्धास का होगा हरियाणा स्टीलर्स से। उसका अगला दिन 17 अक्टूबर के 3 मैचेस, सबसे पहले बंगाल वॉरियर्स की टीम पटना पायरेट्स से भिड़ेगी, फिर अगला मुकाबला तमिल थलाइवास का होगा दबंग दिल्ली से, फिर अगला मुकाबला जयपुर पिंक पैंथर्स का होगा यूपी योद्धास से। फिर उसका अगला दिन 18 अक्टूबर को भी 3 मैचेस हो गए, पहला मुकाबला बेंगलुरु बुल्स का होगा दबंग दिल्ली से, दूसरा मुकाबला होगा तेलुगु टाइटंस का पुनेरी पल्टन से एंड तीसरा मुकाबला होगा बंगाल वॉरियर्स का जयपुर पिंक पैंथर्स से। फिर उसका अगला दिन 19 अक्टूबर को भी 3 मैचेस हो गए, सबसे पहले मुकाबला तेलुगु टाइटंस का होगा गुजरात जायंट्स से, फिर मुकाबला होगा यू मुंबा का हरियाणा स्टीलर्स से, फिर अगला मुकाबला होगा पटना पायरेट्स का पुनेरी पल्टन से। फिर 20 अक्टूबर को कोई भी मुकाबला नहीं होगा। 21 अक्टूबर को फिर 3 मैचेस हो गए, सबसे पहले बंगाल वॉरियर्स की टीम तमिल थलाइवास से भिड़ेगी, फिर अगला मुकाबला यू मुंबा का जयपुर पिंक पैंथर्स से होगा, फिर तीसरा मुकाबला हरियाणा स्टीलर्स का गुजरात जायंट्स के अगेंस्ट होगा। फिर 22 अक्टूबर के 3 मैचेस, जिसमें सबसे पहले हरियाणा स्टीलर्स की टीम तेलुगु टाइटंस से भिड़ेगी, फिर यहाँ पे बेंगलुरु बुल्स की टीम बंगाल वॉरियर्स से भिड़ेगी, फिर यहाँ पे दबंग दिल्ली की टीम पटना पायरेट्स से भिड़ेगी
एंड मैच डे का लीग स्टेज का आखिरी दिन 23 अक्टूबर रहने वाला है। सबसे पहला मुकाबला बेंगलुरु बुल्स की टीम गुजरात जायंट्स से भिड़ेगी, फिर यहाँ पे यूपी ओदास का यू मुंबा से मुकाबला होगा एंड तीसरा मुकाबला जो कि आखिरी लीग स्टेज का मुकाबला मैच नंबर 108 पटना पायरेट्स का मुकाबला होगा जयपुर पिंक पैंथर्स में दिल्ली में। एंड इसी के साथ लीग स्टेज खत्म हो जाएगा। फिर कुछ दिन के बाद प्लेऑफ्स का यहाँ पे शुरुआत होगा। प्लेऑफ्स का वेन्यू, प्लेऑफ्स का टाइम टेबल कुछ अभी रिवील नहीं हुआ है, वो आपको लीग स्टेजेस के बीच में देखने को मिल जाएगा। सो ये है टोटल 108 मैचेस का इस बार का प्रो कबड्डी सीजन 12 का शेड्यूल, जो मैंने आपको मैच बाय मैच बता दिया है। एंड हर एक पर्टिकुलर टीम के शेड्यूल पे भी आपको वीडियोस देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं अभी भी एक्टिव हूँ। जो भी छोटे बड़े अपडेट्स आएंगे सबसे पहले वहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा। एंड होपफुली यूट्यूब पे भी अब यहाँ पे मैं एक्टिव हो जाऊँ। सो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन से मैच के लिए आप ज़्यादा एक्साइटिंग हो और भी टॉपिक्स पे आपको वीडियो देखने को मिलेगा। चैनल के साथ बने रहिए। तो मिलते हैं ऐसे कौन है इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।